अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं महमूद अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल गाइडेंस। आजकल सोलर पैनल्स बहुत ज्यादा सस्ते हो रहे हैं। इस चीज का फायदा उठाते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने सोलर सिस्टम को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा सोलर पैनल्स अटैच किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको अगर फॉलो ना किया जाए तो आपको फायदा होने की बजाय नुकसान भी हो सकता है। यानी कि आपने पैसे लगाए हैं लेकिन आपको प्रॉपर पावर नहीं मिलेगी, पूरी पावर नहीं मिलेगी और एम्पेयर्स नहीं मिलेंगे। और कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके सोलर पैनल्स कुछ खराब भी हो जाते हैं। उसकी क्या रीजन है वो सब चीजें हम देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहली जो चीज है ये आपको पता ही होती है कि आपका जो इन्वर्टर है उसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके साथ सोलर पैनल्स कितने अटैच किए जा सकते हैं, और इसके ऊपर मैं पहले वीडियोस भी बना चुका हूं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जी वोल्टेज रेंज। यानी कि आपका जो सोलर इन्वर्टर है उसके अंदर जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है उसकी रेंज कितनी है, उसके वोल्टेज कितने हैं, उस हिसाब से आपने एक स्ट्रिंग बनानी होती है। तो जब एक स्ट्रिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, आजकल जितने भी सोलर इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं तकरीबन उनकी रेंज 450 या 500 या 550 तक होती है। और इस रेंज में अगर आपका सोलर इन्वर्टर भी फॉल करता है तो आपको 550 वाट के 8 सोलर पैनल लगा लेने चाहिए एक स्ट्रिंग में। इससे ज्यादा अगर आप बड़ी स्ट्रिंग बनाएंगे तो सोलर इन्वर्टर हीटअप होगा, और अगर इससे छोटी स्ट्रिंग बनाएंगे तो फिर क्या होता है, अगर आप 4 पैनल की स्ट्रिंग बनाते हैं तो आपका जो इन्वर्टर है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। यानी कि खास तौर पे सुबह के टाइम और शाम के टाइम में वोल्टेज बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं। लो होने की वजह से जब आपका इन्वर्टर 150 या 160 वोल्टेज पे पहुंचता है तो वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, बार बार सोलर को ले रहा होता है या फिर छोड़ रहा होता है, और कुछ लोगों के ये प्रॉब्लम भी आती है। इसलिए आप कोशिश करें कि कम से कम 6 सोलर पैनल लाजमी लगाएं किसी भी इन्वर्टर के साथ एक स्ट्रिंग में। और कोशिश करें कि अगर आपने 2 स्ट्रिंग लगानी है तो पहले एक स्ट्रिंग के 8 पैनल पूरे करें। अगर आपके पास 12 सोलर पैनल्स हैं तो फिर आप उनकी 6-6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग बना लें। अगर आपके पास 16 सोलर पैनल्स हैं तो फिर 8-8 सोलर पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बना लें। अब प्रॉब्लम कहां पर पेश आती है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पेश आती है वो ये होती है कि लोग जब स्ट्रिंग बनाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ सोलर पैनल पहले के परचेज किए हुए होते हैं और कुछ वो बाद में करते हैं। खास तौर पे जो आजकल सोलर पैनल्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटी, उनके वाटेज, उनके वोल्टेज और उनके एम्पेयर्स भी कुछ ज्यादा ही रखे जा रहे हैं। तो इसलिए जो पुराने सोलर पैनल्स थे उनके साथ उनकी मैचिंग करवानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोग समझते हैं कि हमने 8-8 सोलर पैनल लगा दिए हैं, 2 स्ट्रिंग्स बना दी हैं, या 6-6 सोलर पैनल्स की 2 स्ट्रिंग हमने पैरेलल कर दी हैं तो काम खत्म हो गया। नहीं, यहाँ पर आपने ये चीज लाजमी चेक करनी है कि आपने जो स्ट्रिंग बनाई है मल्टीमीटर की मदद से आपने उसके वोल्टेज लाजमी टेस्ट करने हैं। यानी कि एक स्ट्रिंग के वोल्टेज भी चेक करने हैं और दूसरी स्ट्रिंग के वोल्टेज भी आपने टेस्ट करने हैं। जब दोनों के वोल्टेज सेम होंगे तो आपकी दोनों स्ट्रिंग्स सेम काम करेंगी। अगर उनमें वोल्टेज डिफरेंस है, यानी कि अगर 10 वोल्ट का या 15 वोल्ट का या 20 वोल्ट का डिफरेंस उनमें आ जाता है तो क्या होगा, जैसे ही आप इन्वर्टर के ऊपर लोड डालेंगे तो सबसे ज्यादा वोल्टेज वाली स्ट्रिंग ही काम करेगी और जो कम वोल्टेज वाली स्ट्रिंग है वो काम बिल्कुल नहीं करेगी, वो वैसे की वैसी पड़ी रहेगी। और जब आप लोड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लोड बढ़ाएंगे सिस्टम पे तो फिर जो दूसरी स्ट्रिंग है उसके ऊपर भी लोड आ जाएगा। तो लेकिन उनमें बैलेंसिंग नहीं होगी। एक स्ट्रिंग जिसके वोल्टेज ज्यादा है उस पर ज्यादा लोड आ रहा होगा, जिसके वोल्टेज कम है उन पे लोड कम आ रहा होगा। तो इससे क्या नुकसान होता है और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रिंग्स दोनों बैलेंस में काम कर रही हैं या नहीं कर रही, तो उसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो मैंने तरीका आपको बताया कि आपने वोल्टेज टेस्ट करने हैं जब उनको आपने फिटिंग करनी है तो उनके वोल्टेज इक्वल करने चाहिए। और अगर वोल्टेज इक्वल नहीं है तो क्या होगा, सबसे जो मेन चीज आपको देखने को मिलेगी उसके एम्पेयर कम होंगे। एक स्ट्रिंग के एम्पेयर ज्यादा होंगे जब आप इन्वर्टर के ऊपर लोड डालेंगे। तो आपने इन्वर्टर के ऊपर लोड डालकर क्लैम्प मीटर लगाकर पहले एक स्ट्रिंग के साथ एम्पेयर चेक करने हैं, फिर दूसरी स्ट्रिंग के एम्पेयर चेक करने हैं। सेम लोड पर एम्पेयर सेम होने चाहिए दोनों स्ट्रिंग्स के। अगर उनमें एम्पेयर्स का डिफरेंस आ रहा है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपके कुछ सोलर पैनल खराब हैं और कुछ जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये आमतौर पे तब होता है जब वोल्टेज इक्वल ना हो। तो आपने सबसे पहले उनके वोल्टेज इक्वल करने हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों के सोलर पैनल्स भी डैमेज हो जाते हैं। उसकी मेन रीजन क्या है, जब आपने सोलर पैनल तो लगाए हुए हैं 12 या 16 लगाए हुए हैं तो आपका लोड भी उस हिसाब से काफी ज्यादा होता होगा। तो जब लोड एक स्ट्रिंग के ऊपर ही ज्यादा लोड आता रहेगा, दूसरी के ऊपर नॉर्मल लोड आएगा, तो जिसके ऊपर ज्यादा लोड आएगा, जो ज्यादा वोल्टेज वाली स्ट्रिंग होगी, उसके सोलर पैनल जल्दी डैमेज होंगे, उनमें डके हो जाएगा और डिग्रेडेशन बहुत तेजी से उसके ऊपर इंपैक्ट करेगी।
जिसकी वजह से वो वाली आपकी स्ट्रिंग जो है उसके सोलर पैनल जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आपको चाहिए इनको लाजमी इक्वल करें। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप 5 से 10 वोल्ट का डिफरेंस रख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश किया करें कि इक्वल उनके वोल्टेज होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं हो रहे तो छोटे बड़े पैनल्स दोनों साइडों के थोड़े इंटरचेंज कर लें, इधर से कुछ पैनल निकाल के उधर डाल लें, उधर से कुछ निकाल के इधर डाल लें। तो इस तरीके से आप इनमें इक्वलाइजेशन पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।